बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री का आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने डिस्कस किए थे एसिड के रिएक्शंस मेटल्स के साथ, जिसमें वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था। और सेकेंड रिएक्शन जो हमने पढ़ा था वो था एसिड का रिएक्शन अल्कली या मेटल ऑक्साइड्स के साथ, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और जिसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड का थर्ड रिएक्शन आज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बेसिस पर मूव करेंगे और वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स में दो तरह के कार्बोनेट्स आ जाते हैं, एक मेटल कार्बोनेट्स और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। दोनों की हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एसिड का रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट्स के साथ। कैल्शियम एक मेटल है और CO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने इसको मेटल कार्बोनेट कह दिया। HCl एसिड है। एसिड ने जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाएंगे। और जैसे कि हमने पीछे रिएक्शंस में पढ़ा है कि हर रिएक्शन की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। इस रिएक्शन की स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ऐसा कोई रिएक्शन लिखें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती हो, तो आपने एसिड का रिएक्शन लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे कोई भी मेटल लगा सकते हैं आप लोग, सोडियम लगा सकते हैं, पोटेशियम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि इक्वेशन बैलेंस हो। उसके बाद हम देखते हैं एक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एग्जाम्पल। ये सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। इन आपकी बुक में हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है क्योंकि कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लगी है और साथ में मेटल तो ज़रूरी है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा किसी भी एसिड के साथ। यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो उसी तरह रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। यहाँ से सोडियम और यहाँ से एनाइन यानी SO4 मिलाकर Na2SO4 बन गया, और साथ में वही प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन होगा, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर प्रोड्यूस होगी और साथ में एक सॉल्ट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप लोग अगर ख़ुद से रिएक्शन लिख सकते हैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी एसिड लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर H2SO4 की जगह HCl भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो ये वाला सॉल्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पर। बेसिस का फर्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये हम ऑलरेडी एसिड वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक हम एग्जांपल अगेन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ कोर्स एसिड है, तो कैल्शियम सल्फेट ये एक सॉल्ट बन गया और पीछे जो प्रोडक्ट रह गई यहाँ से H2 और यहाँ से OH, ये मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने एसिड में पढ़ा था आप वही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्कलीज़ वो बेसिस होती हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल हैं तो अल्कलीज़ हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सोल्यूबल है बट स्पेरिंगली सोल्यूबल है, यानी कि थोड़ी सोल्यूबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो फुली डिज़ोल्व हो जाती है ना वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ हद तक सोल्यूबल हो जाती है, ये भी अल्कली हो गई। ठीक है, अब ये जो है कॉपर Cu, ये फार्मूला याद रखना है, इसको और कैल्शियम को मिक्स नहीं करना। CuOH होल ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल होती है वाटर में, तो इसको हम अल्कली नहीं कहेंगे। अगर MCQs में ये चार ऑप्शंस आ जाएं और इसमें हो कि कौन सी अल्कली नहीं है, तो आप लोग कॉपर यानी Cu वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे।
अच्छा, अब ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पर वापस आते हैं और इसका सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, और वो है अमोनियम सॉल्ट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसने अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करना है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और NO3, मतलब इसका सॉल्ट है, अमोनियम का सॉल्ट। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना, Na, और यहाँ से NO3, NaNO3 यहाँ पर भी सॉल्ट बन गया। अब इस रिएक्शन की जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कि पीछे हम रिएक्शंस में पढ़ते आए हैं, हर रिएक्शन की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ की जो है वो अमोनिया गैस है। तो ये जब बेसिस रिएक्ट करती हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो हमेशा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट बनी कैल्शियम और यहाँ से Cl मिलकर क्लोराइड बन गया। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया। पीछे इसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, यानी कि अमोनिया, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये हैं बेसिस के और एसिड्स के रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो आप लोग इसकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, पूरे चैप्टर में किसी MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।